तो हमारी जर्नी शुरू होने वाली है नग्गर हिमाचल प्रदेश में विराजमान श्री ललितांबिका त्रिपुर सुंदरी मंदिर के। मैं फिलहाल चंडीगढ़ में हूँ और यहीं से हम अभी निकल रहे हैं हिमाचल के लिए। काफ़ी देर से तैयारियां चल रही थी, काफ़ी दिनों से हम तैयारियों में लगे हुए थे। तो बस हमने गाड़ी स्टार्ट की और माँ के दर्शनों को अब निकल पड़े हैं। जैसे ही हिमाचल की ओर बढ़ते जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है मानो शहर का शोर पीछे छूट रहा हो और प्रकृति स्वयं माँ के चरणों तक पहुंचाने का मार्ग बना रही हो। घुमावदार सड़कें, देवदार की सुगंध से भरी हवाएं, बादलों को छूते पर्वत और हर मोड़ पर हिमालय का दिव्य आशीर्वाद। ये केवल एक यात्रा नहीं, ये आत्मा का माँ की शरण में लौटना है। जैसे जैसे हम नग्गर हिमाचल प्रदेश की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे मन में एक अनोखी शांति उतरने लगती है। ये वही पावन भूमि है जहाँ विराजती है आदि शक्ति महा त्रिपुर सुंदरी माँ ललिता अंबिका। कहते हैं माँ ललिता केवल शक्ति नहीं, वे सृष्टि की करुणा है, भक्तों की रक्षा है और ब्रह्मांड की दिव्य चेतना है। उनकी कृपा से ही पर्वत अड़िग है, नदियां पवित्र हैं और ये संपूर्ण प्रकृति जीवन से संबंधित है। उन ऊंचे पर्वतों को देखकर मन में एक भाव स्वतः जाग उठता है। ये पर्वत केवल पत्थरों के ढेर नहीं, ये स्वयं देवी दुर्गा का सिंहासन है। इसीलिए सनातन में अधिकतर आदि शक्ति को समर्पित मंदिर पर्वतों और ऊंची पहाड़ियों पर स्थित हैं, क्योंकि माँ का निवास सदैव प्रकृति के सिंहासन पर है। जगदम्बा इस संपूर्ण ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री है और यही कारण है कि संसार की रानी तो केवल सिंहासन पर ही बैठ सकती हैं और ये पर्वत स्वयं माँ के सिंहासन है। यदि और ध्यान से देखा जाए तो ये भी प्रतीत होता है जैसे मानो माँ ही है जो हरा चोला धारण करके इन पर्वतों के रूप में निवास कर रही हैं। इसीलिए हम जयकार घोष में भी पहाड़ों वाली कहते हैं। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं रोरिक आर्ट गैलरी, जो बहुत फेमस है अपनी ब्यूटीफुल आर्ट के लिए, पेंटिंग्स के लिए, जो रशियन आर्टिस्ट के द्वारा बनाई गई हैं। ये स्थान एक रशियन आर्टिस्ट निकोलस रोरिक को इतना पसंद आया कि उन्होंने हमेशा के लिए यहीं बसने का सोचा। यहाँ पर माँ त्रिपुर सुंदरी को जो महाछत्र अर्पण किया गया है वो इन्हीं की बहू देविका रानी के द्वारा किया गया है, जो आज भी माँ की पालकी के ऊपर लगता है। उसको यह स्थान इतना दिव्य पवित्र लगा कि यहीं पर उसने अपनी कला को और भी निखारा, जो यहाँ पर रोरिक आर्ट गैलरी के रूप में आप देख सकते हैं। और ये हम पहुंच गए माँ आदि शक्ति ललितांबिका के दरबार। माता पराशक्ति का इतना सुंदर भव्य मंदिर, उसमें विराजमान देवी का श्री विग्रह इतना सुंदर कि वो मंत्र मुक्त कर देता है। माँ के स्वरूप को देखकर उनसे एक मिनट के लिए भी नजर नहीं हट रही थी हमारी। भगवती के सामने मेरे भैया ने बैठकर श्री ललिता सहस्त्रनामम का जप भी किया। जब से मेरे घर राम यानी मेरे भतीजे का जन्म हुआ है, तब से हम माँ ललिता की असीम कृपा को अनुभव कर पा रहे हैं। मेले को शुरू होने में भी 2 दिन बाकी थे, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना आगे का सफर तय किया जाए। तो गाइज आज है सेकंड डे हमारा हिमाचल के नगर में, और नगर से आज हम जा रहे हैं अटल टनल। रास्ता इतना सुंदर है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पर्वत सिर्फ मिट्टी और पत्थरों से नहीं बने होते, ये माँ जगदम्बा की वह शक्ति है जो हर मोड़ पर अपनी उपस्थिति महसूस करवाती है। नग्गर के प्राचीन मंदिरों से लेकर अटल टनल और रोहतांग पास की बर्फीली वादियों तक हर जगह एक अलग ही दिव्यता थी। ऐसा लग रहा था मानो माँ स्वयं हमें अपने पहाड़ों के बीच बुलाकर अपनी गोद में बिठा रही हो। ये सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नहीं था, ये उन खूबसूरत पलों को जीने का था। तो यहाँ पे फोटोशूट चल रहा है अभी भाभी का, आप देख सकते हो मेरे पीछे। इतनी सुंदर जगह है, इतना प्यारा है यहाँ पे मौसम। मैंने जब श्री दुर्गा सप्तशती का अध्ययन किया था तब उसमें तंत्रोक्तम रात्रि सूक्तम में एक बहुत ही सुंदर व्याख्या पढ़ी थी, जिसमें लिखा था कि भगवती इस संसार में जो भी सुंदर वस्तुएं हैं उनसे भी अत्यधिक तुम सुंदरी हो। अब बताओ, ये पहाड़ों से अधिक सुंदर है जिनका सौंदर्य, वो देवी दिखने में कैसी होंगी। इन पहाड़ों को देखकर भी मुझे उसी शक्ति का अनुभव हो रहा था जिनकी मैं बचपन से पूजा करता आया हूँ। पर हमारी माँ तो इन पर्वतों से भी अत्यधिक सुंदरी है, पर इन पर्वतों में भी उस परा सुंदरी का एक छोटा सा अंश मौजूद है जिसको मैं यहाँ पर अनुभव कर पा रहा था। हमने रास्ते में रुककर अपने लिए चाय भी बनाई, अपना स्टोव जलाया, ठंडी हवाओं में गर्म चाय की खुशबू महसूस की और साथ ही एक जिम्मेदारी भी निभाई कि माँ के इन सुंदर पहाड़ों को हम उतना ही स्वच्छ छोड़कर जाएं जितना स्वच्छ वे हमें मिले थे, क्योंकि प्रकृति भी माँ का ही स्वरूप है। ये नदियां, ये हवाएं, ये पर्वत सब माँ जगदम्बा की सांसों जैसे हैं। और ये देखो, तुम्हें एक बहुत सुंदर चीज दिखाऊं, ये स्फटिक है।
जिसकी माला बनती है, जो देवी पूजन में बहुत माननीय है, महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर मुझे ये स्वटीक बहुत से दिखाई दिए। रास्तों के ये सुंदर मोड़, ऊंचे पहाड़ और लंबी टनल्स, ऐसा लग रहा था जैसे माँ शक्ति खुद हमारे सफर को अपना आशीष दे रही हो। टनलों का अंधेरा ये सिखा रहा था कि जब माँ दुर्गा साथ हो तो यह अंधेरा पार हो जाता है। पहाड़ों की विशालता में माँ का अटल स्वरूप दिखा और हर ठंडी हवा के झोंके में उनका स्नेह अनुभव हुआ। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये माँ के चरणों तक पहुंचने का एक दिव्य अनुभव भी है। इस पूरे सफर में दिल ने बस एक ही बात महसूस की कि जब इंसान श्रद्धा के साथ यात्रा करता है तो रास्ते भी आशीर्वाद बन जाते हैं, क्योंकि प्रकृति माँ का ही स्वरूप है। ये नदियां, ये पहाड़, ये हवाएं, सब माँ जगदम्बा के ही स्वरूप हैं। अटल टनल, जिसे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर बनाया गया है, दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनलों में से ये एक है। ये टनल हिमाचल के लोगों और यात्रियों के लिए साल भर का रास्ता बन गई है। जहां पहले भारी बर्फबारी के कारण रास्ते कई महीनों तक बंद हो जाया करते थे, वहीं रोहतांग पास, जिसका नाम ही लाशों का मैदान माना जाता था क्योंकि पुराने समय में यहाँ का रास्ता बेहद कठिन और खतरनाक हुआ करता था, लेकिन आज यही स्थान अपनी बर्फीली वादियों के विशाल पहाड़ों और अलौकिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। इन रास्तों पर चलते हुए यह अनुभव हो रहा था कि यहाँ के लोग कितने सौभाग्यशाली हैं। तो बस अब हम जा रहे हैं वापस मेले की ओर, क्योंकि माँ का मेला शुरू होने वाला है। माता ललितांबिका श्री महा त्रिपुर सुंदरी, जो यहाँ पर बाला सुंदरी, बाल त्रिपुर सुंदरी के नाम से विख्यात है। आइए यहाँ के लोगों से, पुजारी से माँ के बारे में कुछ वार्तालाप करें। और ये क्यों देवी पूजन में इम्पोर्टेंट है? ये देवी को इसलिए है कि ये तो इसमें योगिनियों का वास रहता है। ठीक है। ठीक है, इससे फिर माता की पूजा होगी। बहुत सी मन्नतें पूरी हुई, बहुत से चमत्कार हुए। भगवती ने बहुत कुछ चमत्कार किए, बहुत से कार्य जो इन्होंने मेरे पूरे करवाए। मैं माता की नौकरी चाकरी में बचपन से ही हूँ। मैं भी यहाँ नगर का ही निवासी हूँ। और ये माता का मेला होता है मई के महीने में, तो आसपास के गांव से भी बहुत सारे देवी देवता यहाँ प्रस्थान करते हैं, मेले को आते हैं। माता की कार्रवाई होती है, नाचते गाते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है मेले में। यहाँ थी अपनी देवी के वहां। और एक्चुअली जो पिंडी है अपनी माता की, माता रानी की, ये एक्चुअली इतनी पुरानी है, 1500 से 1600 साल पुरानी है। अगर हम बात करें मंदिर की स्ट्रक्चर की, तो इट्स बिटवीन 12th सेंचुरी टू 14th सेंचुरी के बीच में हमारा मंदिर बनाया गया राजा सिद्ध सिंह द्वारा और नगर के गांव के वासियों के द्वारा। वही किसी के अंदर देवी आ गई, देव खेल हो गया, एंड उसने बता दिया कि मैं माता त्रिपुरा सुंदरी, मैं गाँव का भला करने आई हूँ, सो मुझे पूजना है, मुझे मानना है। एंड इसे बड़ी देवी भी कहा जाता है, राजराजेश्वरी। जैसे इस मेले को शाड़ी चाच कहा जाता है। ये हमारे साजा, जो हमारा साजा आ जाता है, साजे के बाद स्टार्ट हो जाता है, जिसमें देवी अपने गांव का राउंड मारती है। पुरानी रीत है देवी की, गांव का फेरा मारेगी एंड धूप पिएगी, अपने वापस ग्राउंड, जिसको हम 100 बोलते हैं, 100 को जाएगी एंड वहाँ अपना नृत्य करेगी, अपना देववाणी, अपने देव खेल, जो भी इसकी पुरानी परंपरा है, देवखड़ी होगी। एंड वो सब चीज़ें करने के बाद, अपनी कार्यवाही करने के बाद, ये फिर से यहाँ बैठ जाएगी। 19 तारीख से मेन स्टार्ट होता है। आज हमारा जेठी जांच है, मतलब हमारा पहला महीना स्टार्ट हो चुका है ऑफिशियली, एंड आज से लेकर ये 24 तक चलता रहेगा। 3 देवी देवता और आएंगे, माता चामुंडा और देवता शेषनाग जी अभी तैयार हो रहे हैं। एंड देवता शेषनाग तैयार हो रहे हैं, और माता उग्रतारा बटंती, जिसके बारे में हमने पिछले कल वीडियो में डाला था, वो भी आ जाएंगे यहाँ। और 24 को सबसे ज़्यादा, जो इस बार तो शायद काफ़ी देवी देवता आ रहे हैं, और गाँव के भी, वो सारे आते हैं, देवी के पास आते हैं, इसके प्रांगण में आते हैं। पहले वो जगती जाते हैं, जगती जैसे 18 कड्डू है, जो मतलब हम सब देवी देवताओं का एक संगठन है, जहाँ भी कभी भी किसी देवी देवताओं को अपनी शक्तियाँ बढ़ानी होती है, तो हमारा मेन शक्ति स्तोत्र, जिसको कहते हैं नगर कैसल में है हमारे राजाओं का, एंड वो फिर यहाँ आते हैं, देवी का मान रखते हैं, और काफ़ी देवी देवताओं का महामिलन होता है। हमारे वहाँ अष्टधातु की मूर्ति हुआ करती थी, वो चोरी हो चुकी है। ये तब हमने मार्बल की मूर्ति बनाई गई थी। एक्चुअली जो पिंडा पुराण है देवी का, यही सबसे पौराणिक है हमारे मंदिर में। तो लोकल कल्चर है वो हमारा हिंदू धर्म से बहुत डिफरेंट है। जैसे अगर मैं आपको सोच समझने में लगे, तो हमारा कल्चर बहुत अलग है।
ये देवी का मेन शेर है और यहाँ पे 4 शेर हैं। 4 शेर। ठीक है। और ये देवी के 18 मुख हैं जिसमें अनेकों देवी देवताएं हैं। ऊपर के 3 मुख्य मुख हैं और ये 18 मुखी काली भी मानी जाती है। हाँ जी। अब आप मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करोगे शेर मुख कौन सा है, कैसे है? अब हम बिना बताते कि हम खुद ऊपर टच नहीं करते। ठीक है। अलावा नहीं होता। ये अपने जो नीचे राजा अपना जो नगर कैसे नहीं है, ये किला है, कुल्लू की राजधानी नगर में थी। तो उस टाइम पर पाल वंश था, उस टाइम स्थापना हुई राजा की कुल देवी की। तो जैसे स्थापना हुई उसको कन्या रूप में दिखाई दी राजा को। राजा ने बोला कर तेरा मंदिर कैसा बना? माता मकड़ी, जो मकड़ी बनी लकड़ी के रूप में पूरा डिजाइन बढ़ा के दिया मंदिर का है। फिर उस टाइम से उस हिसाब से बनाई। शक्तियों में महाशक्ति, महाशक्तियों में पराशक्ति, देवियों में महादेवी और परमेश्वर की भी सुपूजिता परमेश्वरी, जिन्हें हम श्री ललितांबिका महात्रिपुर सुंदरी कहते हैं, उन्हीं के श्री धाम में आज मैं आया हूँ, जो शक्ति भूमि हिमाचल प्रदेश के नग्गर में विराजमान है। और यही वो स्थान है जहाँ पर माता त्रिपुर सुंदरी देवपालकी के रूप में अष्टोदश मुखी काली के रूप में प्रकट होती हैं, जो 18 मुखी काली हैं। यहाँ के लोगों के द्वारा एक कथा बहुत प्रचलित है कि यहाँ के राजा के स्वप्न में देवी बाल सुंदरी ने स्वयं प्रकट होकर उसे ये कहा था कि वो अपनी नगर, अपने राज्य के धन धान्य समृद्धि ऐश्वर्य के लिए उनकी यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा करवाए। इसीलिए इस श्री धाम को श्री बाल त्रिपुरा सुंदरी राज राजेश्वरी मंदिर कहा जाता है। माता राज राजेश्वरी श्री त्रिपुरा सुंदरी जो 10 महाविद्याओं में तृतीय स्थान पर हैं, वो जिनके प्राकट्य हेतु अखिल कोटि ब्रह्मांडों के देवी देवताओं ने पूर्ण आहुति के रूप में अपनी अंक आहुति दी, जिस महायज्ञ से देवी का प्रादुर्भाव होता है, उन्हीं के माध्यम से भंडासुर का अंत होता है। हिमाचल प्रदेश के इस नग्गर गांव में यहाँ पर भगवती श्री त्रिपुरा सुंदरी बाल रूप में निवास कर रही हैं, जो यहाँ के नगरवासियों की बड़ी माता है। यहाँ के आसपास के गांवों के सभी देवी देवता माँ को बड़ी माता कहकर उनसे मिलने भी आते हैं। और कब? वो होता है अधिक मास, जो वैष्णवों के लिए पुरुषोत्तम मास है, परंतु शाक्तों के लिए श्री दुर्गा मास है। दुर्गा मास में माँ का भारी मेला लगता है, जो इस साल 19 मई से शुरू होकर 24 मई तक होगा, जिसमें आसपास के सभी देवी देवता माँ के पास उनसे मिलने के लिए आएंगे। मंदिर में और भी अनेकों शिलाएं हैं जहाँ पर मूर्तियों की आकृति बनी हुई है, जैसे महिषमर्दिनी, शेषनाग पर विराजमान हुए प्रभु श्री विष्णु, प्रभु बजरंगबली, प्रभु गणाधिपति। यहाँ पर योगिनियों को जोगिनियां कहा जाता है। माँ की सहस्त्र योगिनियां जो प्रकट रूप में 64 है, वो यहाँ पर भगवती की देवपालकी पर सवार होती हैं। देवी की विशाल प्रतिमा के साथ ही एक पिंडी भी है और स्थानीय लोगों के द्वारा ये बताया जाता है कि यहाँ पर एक गाय माँ की पिंडी पर प्रतिदिन अपना दुग्ध अभिषेक करती थी। और ये भी कहा जाता है कि वो ही गौ अब शिला के रूप में माँ की प्रतिमा के साथ ही विराजमान है। यहाँ के पुजारी और स्थानीय लोगों में माँ की दिव्यता दिखाई देती है। ये सब मजाक नहीं है, समझना बहुत मुश्किल है कैसे इसमें शक्तियाँ आती है, हमारे बाजों का क्या रोल है, हमारे गोंडी दर्ज का क्या रोल है, हमारे फूल वगैरह पत्तों का क्या रोल है। ऐसे समझाते समझाते तो आपको पूरी रात ही लगेगी, बट हमारा कल्चर बड़ा डिफरेंट है।